चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल। मॉडल होता है क्या? मॉडल को बेसिक जो चीजें हैं मॉडल की हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस या टेबल के साथ। ठीक है, एक बात याद रखना कि मॉडल जो है डायरेक्ट आपके डेटाबेस के टेबल के साथ जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर हम बताते हैं कि बेसिकली टेबल क्या है और सेकंड क्या है प्राइमरी की। ये दोनों चीजें हम बताते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट डेटाबेस सिस्टम का। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा अभी तक। डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर क्या होता था कि डेटाबेस के साथ जब हम काम करते थे तो हमें किस चीज की नीड होती थी? क्यूरीज की नीड होती थी। ठीक है, तो हम क्यूरीज से हम क्या करते थे? डेटाबेस क्रिएट करते थे, टेबल क्रिएट करते थे, टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करते थे, व्यू करते थे, डिलीट करते थे, अपडेट करते थे। ठीक है, यानी पूरा का पूरा हम क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। किसके ऊपर? एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज करके। ठीक है, लेकिन अब लारावेल आपको एक ऑब्जेक्ट मॉडल, कुछ मुझे सही से याद नहीं है, मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, बता दूंगा इसके बारे में कि बेसिकली होता क्या है। आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं मॉडल के, और मॉडल के जरिए आप पूरा का पूरा क्लाउड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, इसको तो मैं बंद करता हूँ। तो हम सबसे पहले जो है ना, हमें करना ये होगा कि अपना जैम्प इंस्टॉल करना होगा, फिर उसके बाद अपना प्रोजेक्ट ओपन करना होगा। ठीक है, हम दोनों चीज़ें चल गई हैं, और उसके बाद हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट रन करने के बाद हम इसको रन करते हैं, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सिखाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काम की हैं बहुत। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट ये था कि हमने लॉगिन पेज और सेकंड था डैशबोर्ड, दोनों पेज हमने सेट किए थे। ठीक है, अभी अगर मैं साइन इन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं HTML में जा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे हम आते हैं, डैशबोर्ड खोलते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाया है। टाइम के साथ साथ मैं आप लोगों को लॉगिन वगैरह चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड हमने सेट किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम एक दो चीजें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल बनाना सिखाऊंगा, और उस मॉडल को किस तरह से यूज करते हैं मैं वो चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे कि एक माइग्रेशन बनाएंगे, यानी एक टेबल बनाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, फिर उसका हम पूरा का पूरा क्राउड ऑपरेशन बना के देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, PHP आर्टिशन माइग्रेशन। ठीक है, हमने एक माइग्रेशन बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, स्टूडेंट्स टेबल, यानी स्टूडेंट के नाम से एक टेबल हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे हमें माइग्रेशन मिलेगा, और माइग्रेशन ये हमारा लास्ट वाला है। अब इसके अंदर हम अपना कोई एक कुछ फील्ड्स वगैरह बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि स्टूडेंट ID। ठीक है, टेबल, स्टूडेंट नेम टेबल,
सॉरी, स्ट्रिंग और स्टूडेंट फादर नेम। ठीक है, ये सारे फील्ड्स में बना रहा हूँ आपके साथ दिए। स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट, टेबल, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, ईमेल। ठीक है, तो ये फील्ड्स मैंने बनाए, ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइग्रेट करेंगे। ठीक है, हमेशा माइग्रेशन को हम माइग्रेट करते हैं तो टेबल बनता है हमारे पास। हम लिखते हैं PHP पार्टीशन माइग्रेट। ठीक है, जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे तो हमारे पास टेबल बन के आ जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, बेस्ट टेबल और व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एक तो उसको भी काम धंधा नहीं है, पिछले वाले उठा के ले आता है। बोला स्टूडेंट के नाम से टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका हमने डेटाबेस किस नाम से बनाया था, यहाँ देखते हैं डेटाबेस किस नाम से था हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम से अगर है तो फिर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम बनाना था ये हमें। सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये हमें ये बोला। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बनाया था जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर्स वगैरह सारी चीजें हमने दी थी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने भी माइग्रेशन बनाया है इस माइग्रेशन को हम डिलीट कर लेते हैं, ताकि बार बार हमारे पास ये एरर ना आए। ठीक है, इस माइग्रेशन को तो हमने डिलीट कर दिया था, एनवी फाइल को भी हम कर देते हैं। तो सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग से आपको मैं सारी चीजें बताता रहूँ। ये हमारे पास क्या है, web.php, जिसके अंदर हम लोग राउट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखो क्राउड ऑपरेशन बना रहे हो, तो उस क्राउड ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बनाना होगा। और उस कंट्रोलर को हम क्या करेंगे, एज अ रिसोर्स कंट्रोलर लेंगे। ठीक है, तो एज अ रिसोर्स कंट्रोलर में आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से हम काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, तो सारी चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन से ही करेंगे इसके। डॉक्यूमेंटेशन के जाने के बाद, ठीक है, अब हम कहाँ पे आएंगे, हम आते हैं कंट्रोलर पे। ठीक है, तो यहाँ से सर्च करते हैं कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स में हमें कौन सा कंट्रोलर चाहिए, रिसोर्स कंट्रोलर हमें चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए हमें नीचे चाहिए होगा, एक होता है बेसिक कंट्रोलर है एक, ये सिंगल एक्शन कंट्रोलर, ये चीजें सारी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब लास्ट में हमारे पास आएगा कौन सा कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर। ठीक है, तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए सिर्फ माइनस माइनस रिसोर्स हमें लिखना होता है एंड में, और कुछ भी नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आएंगे, अब कंट्रोलर हमें किस नाम के बनाना है, स्टूडेंट्स के नाम से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कंट्रोलर। ठीक है, तो रिसोर्स कंट्रोलर का एक फायदा ये है कि आपको सारे के सारे मेथड्स बनाए के बने मिल जाएंगे, और आपको जो है यहाँ यहाँ पे रिसोर्स आप राउट को भी यूज कर सकते हो। तो अब हम करेंगे क्या, कंट्रोलर हमारा कहाँ पे ऐप के अंदर है, कंट्रोलर HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स कंट्रोलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सारे के सारे मेथड्स बने बनाए हमारे पास आ गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या करना पड़ता है, हमको ये यूज करना है। ठीक है, राउट। तो हम रिसोर्स राउट यहाँ पे यूज करेंगे, और ये हमारे क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। रिसोर्स कंट्रोलर इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कंट्रोलर, आपके राउट्स कम से कम बने। ठीक है, और आप अच्छे से काम कर सको प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्टली। अब हमें करना क्या होगा, तो हम अगर हम प्रोजेक्ट में जाएं तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमें सबसे पहले एक मेन्यू ऐड करना होगा। तो मेन्यू ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, तो नेविगेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेविगेशन में जाएंगे, नेविगेशन में जाने के बाद ये देखो ये LI। ठीक है, ये इस LI को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे
और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको भी हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स लिख दिया। रिफ्रेश किया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है। अब जाहिर सी बात है, इसको सारी चीजें देनी है। जैसे जब हम स्टूडेंट्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। अब इसके लिए आपको जो मैंने पढ़ाया था, क्या था हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नीचे, ठीक है, ये पूरी की पूरी टेबल थी। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसके नाम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि राउट इसका गेट होता है और इंडेक्स वाले फाइल के अंदर जाता है, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह से हम लोग राउट नेम यूज कर सकते हैं। यानी मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो हमें इंडेक्स में डायरेक्ट जाएगा हमारा, ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, इंडेक्स के ऊपर। अगर इंडेक्स में मैं कुछ लिखूं तो देखना यहाँ पे शो हो जाएगा, इको वेलकम टू इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स में आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड शो करवाने हैं स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल फिर हम बटन बनाएंगे फॉर्म के लिए। तो अभी मैं सेटिंग आपको समझा रहा हूँ कि इको किया हमने, वेलकम इंडेक्स किया। अब इंडेक्स मुझे नहीं करना, बल्कि मुझे एक ऐसा लेआउट चाहिए। क्या करना है, बल्कि मुझे एक ऐसा लेआउट चाहिए जिसमें मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को शो करवा सकूं। तो फिर मैं जाऊंगा अपने टेम्पलेट के अंदर। तो मेरा टेम्पलेट यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे आने के बाद HTML, HTML में मेन। अब यहाँ पे हम इंडेक्स में आए, ठीक है। अब इंडेक्स में हमारे पास क्या देखना है, हमें एक टेबल देखना है जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को शो करवा सके। ठीक है, तो इसके लिए नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डेटा टेबल वगैरह सारे मिल जाएंगे, बूटस्ट्रैप डेटा टेबल सारे मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इस तरह का टेबल भी है आपके पास, बहुत तरह के टेबल मिल जाएंगे। और सेकंड हमारे पास टेबल कौन सा है, ठीक है, एपीआई भी हमें मिल गया है, ठीक है, एडवांस्ड। तो इसमें देखो सारी चीजें हैं, प्रिंट वगैरह सारी चीजें ऑप्शन आपको दे रहा है। प्रिंट करना है, पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी, कॉपी सब बनाना है, ठीक है, सबके ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेबल, सॉरी टेबल, डेटा टेबल और एडवांस के नाम से। तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या था, टेबल, डेटा टेबल, एडवांस, ठीक है। ये हमारा फाइल, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने जैम्प वाले फाइल के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम जैम्प में आए, जैम्प के बाद एच टी डॉक्स के अंदर हम लोग आते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद फिर हम कहाँ पे आएंगे, अपना रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसका नाम हमें जो है ना चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि लारावेल क्या एक्सेप्ट करता है, ब्लेड फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। यानी आप कोई भी नाम रख दो, उसके बाद आपको ब्लेड, हमने बोला कि स्टूडेंट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है, तो हमने ये नाम रखा। इसको अब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट है। अब इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आल्टर के बटन को प्रेस करके, शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखूंगा और उसके बाद F प्रेस करूंगा, तो इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी, ठीक है।
भाई यहाँ पे हम आ गए। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम लोग हेडर को और नेविगेशन बार को साइड में करते हैं, ठीक है। सबसे बाद हमारे पास पहला क्या आ गया, ये पे साइड बार, ठीक है। तो इस साइड बार को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी साइड बार निकाल के रख दिया था। सही है, इंक्लूड। अब इंक्लूड के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो लेआउट, और लेआउट के अंदर नेविगेशन बार है, लेआउट डॉट नेविगेशन बार, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम आते हैं हेडर। हेडर भी हमने सेट कर लिया, अपने पास सेव करके रख दिया था। तो हेडर को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड, और यहाँ पे बताएंगे कि लेआउट के अंदर एक हेडर के नाम से फाइल है, उसको कॉल कर दो। अब इसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स, तो इसका हम स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर है जो हमने बनाया था स्टूडेंट के नाम से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यू। और अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि व्यू वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखो, तो व्यू वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स के नाम से एक फाइल, ओके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसका लेआउट बिल्कुल खराब आ रहा है, तो लेआउट सेट करना किस तरह से होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि लेआउट सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट पे, और दो चीजें होंगी, एक CSS फाइल, और सेकंड हमारे पास होगा कौन सा फाइल, हाँ सेकंड हमारे पास था जावास्क्रिप्ट फाइल। इन दोनों को हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रिमूव कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारी चीजें कहाँ पे सेव हैं, पब्लिक के अंदर एसेट्स का फोल्डर बनाया था हमने, उसके अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, हमने क्या किया, URL स्लैश, और इसके बाद हमने स्लैश दिया एसेट्स। याद रखना एसेट्स का फोल्डर हमने खुद बनाया था ये, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एसेट्स और डिस्ट, इन दोनों के फोल्डर को मैंने पेस्ट कर दिए थे। तो इसलिए हम एसेट्स लेकर आए हैं। अगर आपने एसेट्स का फोल्डर नहीं बनाया तो आप डायरेक्ट डिस्ट वाली जो है ना फाइल कॉल करोगे, एसेट्स नहीं लिखोगे। ठीक है, जहां जहां CSS है और जहां जहां जो है आपका, ठीक है, जितने भी जावास्क्रिप्ट के फाइल होंगे उन तमाम के तमाम फाइल में आपको इसको लाजमी कॉल करना होगा। अच्छा, नीचे वाले फाइल कौन से थे, ये थोड़ा सा मुझे इन पे ऊपर शक हो रहा है। CDN है सारे के सारे, ठीक है, लेकिन खैर, ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो इसका लेआउट शो हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा लेआउट आ चुका है। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हम कहाँ आ रहे हैं, स्टूडेंट्स वाले लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारा लोडर है। ये लोड हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आ गया, जो भी फालतू चीजें हैं हमारे पास हम उनको क्या कर देंगे, रिमूव। और जो काम की चीजें हैं उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट वाला चाहिए होगा, फर्स्ट वाला हम यूज करेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे। तो इनको रिमूव करना आपको आना चाहिए। तो पहले ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाने के ऊपर से जब हम आएंगे तो हमें इजी पड़ेगा। डेटा टेबल एडवांस। ठीक है, तो ये एक सेक्शन हो गया पूरा। ये अलग बात है, शॉपिंग कार्ड आ रहा है हमारे पास, इसको रिमूव कर लेते हैं हम। इसको भी रिमूव कर लेते हैं, हमारे काम का नहीं है। ये जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनको हम रिमूव कर लेंगे। क्या फाइल एक्सपोर्ट है यहाँ पे, शो हाइड है, तो इनको सबको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले इनको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। ये सारे थीम ऑप्शंस वगैरह है, लाइट डार्क वगैरह। इन सबको मुझे रिमूव करना ही होगा। अब सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, तो उसमें क्या था, डैशबोर्ड लिखा हुआ, डैशबोर्ड को छोड़ के सेक्शन वाले के अंदर हम जाएंगे। और सेक्शन के अंदर से हम रिमूव करते जाएंगे। ये फाइल एक्सपोर्ट का था सबसे फर्स्ट। और उसके बाद ये वाला जो रो है, और ये रो, और ये रो। ठीक है, तो इन रोज को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तब जो भी आपके पास फालतू चीजें होंगी उन सबको आपको रिमूव करना है, ताकि टेम्पलेट पे इतना लोड भी ना हो और इजीली आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो देखो सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी हैं। तो अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल मेरे पास आ रहा है, बाकी सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा चीजें जो ऊपर लिखी भी आ रही है इनको भी हम रिमूव कर देते हैं, हमारे काम की नहीं है। ये क्या है, टेबल डेटा। ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा था इसको भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये फाइल एक्सपोर्ट वगैरह का जो लिखा हुआ है इसको भी रिमूव करना है, तो इसके अंदर हमें मिलेगा। ठीक, अब इसके अंदर आप आओगे और इसके अंदर आने के बाद ये चीजें हमने रिमूव कर दी। ठीक है, ये चीजें रिमूव हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया कि टेबल, और इसके अंदर हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी सर्च करोगे एट द टाइम आपके पास सर्चिंग होती रहेंगी, पूरी रिकॉर्ड वगैरह नेक्स्ट प्रीवियस सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसके आगे जो है ना, हम लोग इसमें बटन वगैरह बहुत सारी चीजें भी सेव कर सकते हैं। अगर इसको मैं हटा के यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, तो अभी हमने ये बना कि बेसिकली क्या होता है, रिसोर्स हमने मॉडल बनाया। अब हम क्या करते हैं, मॉडल बनाना मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि मॉडल किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, हमने लेआउट सेट कर दिया अपना। अब मॉडल किस तरह से बनेगा, नॉर्मली जिस तरह से हम लोग कंट्रोलर बना रहे थे, पीएचपी, आर्टिशन, मैक, मॉडल, और क्या बनाना है, स्टूडेंट्स मॉडल बनाना है। ठीक है, अभी हमने हमें एक मॉडल बना के दे दिया। अब मॉडल बेसिकली है कहाँ कहाँ पे सेव होगा, तो जरा हम उसको देख लेते हैं।
ठीक है, ये देखो आपके पास एक मॉडल्स का फोल्डर है ऐप के अंदर, और यहाँ पे आपके देखो स्टूडेंट्स मॉडल का एक फोल्डर बन गया है। ठीक है, अब इसके नीचे आपको आके दो चीजें करनी है, एक है प्रोटेक्टेड टेबल, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टेड प्राइमरी की। दो चीजें इसको बतानी है आपको, एक आपको बताना है कि बेसिकली टेबल का नाम क्या होगा, और सेकंड क्या है, प्राइमरी की कौन सी होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स का नाम दोगे, ठीक है, कंट्रोल सी। यहाँ पे देखो ये टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट्स, और उसके बाद प्राइमरी की हमारी कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। तो अब हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब इससे क्या हो गया हमारे पास, कि हमें टेबल का भी पता चल गया और प्राइमरी की पता चल गई। ठीक है, तो हम सिर्फ बेसिकली अभी सिर्फ यही कर रहे हैं मॉडल के अंदर, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं मॉडल में। तो ये मॉडल है एंड तक, बल्कि हम यही करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सही। तो ये हमारा आज का क्लास था, ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक टेम्पलेट में बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा उनके। ठीक है, तो ये मैंने देखो एक और पेज मैंने सेट करके बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास होगी, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, और उस बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्म ओपन होके आएगा। हम उस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके स्टूडेंट लिस्ट वाले पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ मैंने ये पेज सेटिंग करना सिखाया है आपको। तो अब वो ये होगा कि आप वीडियो देखना, तो समझ में ना आए फिर पूछना। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरे ख्याल से, या नहीं। सर शो हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये क्लास था, इसको गौर से देखना है, फॉरवर्ड नहीं करना, कंटिन्यू पूरा कंप्लीट देखना है, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। जी ठीक जी है। सर। जी।